नमस्कार स्टूडेंट्स, एमए राजनीति विज्ञान फाइनल ईयर की कक्षा कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 5th पेपर। आज मैं तुम्हें करवाने जा रही हूँ कि सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। राजनीति में सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं: परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। जैसा अभी मैंने बोला, अपने 5th पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, मॉडर्न यानी आधुनिक। आधुनिक और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत अपनी किताब का नाम है, लेकिन हमें इससे पहले ये जानना पड़ेगा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कौन से हैं, क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले उसके इतिहास का अध्ययन करना जरूरी होता है। हमें आज देखना है राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं। पहला परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और तीसरा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। आज हम केवल इस बात से परिचित होंगे कि कौन कौन से उपागम कौन कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत कौन कौन से उपागम आते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से उपागम आते हैं और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंदर कौन कौन से उपागम आते हैं। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो अपने एमए फाइनल ईयर के 5th पेपर का पूरा सिलेबस है, क्योंकि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, व्यवस्था सिद्धांत, संचार सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सिद्धांत, ये सारे के सारे हमारे टॉपिक्स हैं। ये सभी के सभी हमें पढ़ने हैं इस सेशन में। पूरे इस वर्ष में हमें ये सारे के सारे उपागम पढ़ने हैं। तो हम आज देखेंगे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से उपागम आते हैं। तो पहला आता है, हमने किया था कि जो फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ये जब किताब हमने पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत में प्राचीन विचारक अलग कहते थे, जिसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत बोलते थे, और आधुनिक विचार अलग हुआ करते थे। हम यहाँ पे देखेंगे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत दार्शनिक उपागम आता है, ऐतिहासिक उपागम आता है, संस्थात्मक उपागम आता है, कानूनी उपागम, तुलनात्मक उपागम। ये कुछ ऐसे उपागम है जो प्राचीन समय में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। मॉडर्न में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जैसे आधुनिक राजनीति का रूप बदला वैसे ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत भी बदल गए। इसके अंतर्गत अंतर्विषयक उपागम आते हैं। व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम के कारण से ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में परिवर्तित हो गया था। व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत आता है व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, संचार उपागम, निर्णय निर्माण उपागम, ये सब के सब आते हैं व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत। उसके बाद में आता है मनोवैज्ञानिक उपागम और आर्थिक उपागम। ये उपागम यहाँ पे जब ख़त्म हो जाते हैं और फिर आते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, अर्थात समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में क्योंकि परंपरा का पुट आता है तो वहाँ पे ऐतिहासिक उपागम, परंपरा से लेके यहाँ पे भी ऐतिहासिक उपागम आ गया। उसके बाद में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण,
दार्शनिक दृष्टिकोण, देखिए दार्शनिक दृष्टिकोण परंपरा में भी था, दार्शनिक दृष्टिकोण समकालीन में भी है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण परंपरा में भी था। ये दार्शनिक उपागम जो परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत था, ये सबसे प्राचीन उपागम है। दार्शनिक उपागम सबसे प्राचीन उपागम है और यहाँ पे वापिस दर्शन को महत्व दिया जाने लग गया, मूल्यों को महत्व दिया जाने लग गया। तो इस प्रकार से फिर आया समन्वयात्मक दृष्टिकोण और संदर्भीय दृष्टिकोण, उत्तर आधुनिक या उत्तर संरचनावादी दृष्टिकोण और फिर राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता स्वतंत्रता पे बल दिया जाने लग गया। लेकिन इस ऐतिहासिक उपागम के प्रतिपादक विचारक अलग हैं और इस ऐतिहासिक उपागम के प्रतिपादक विचारक अलग हैं। हम ये अब देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि ये जो सब उपागम हैं इनके प्रतिपादक कौन थे, कौन कौन से ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये उपागम दिए। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इस व्यवस्था उपागम या इनमें से किसी भी उपागम का महत्व क्या है, वो क्यों आए, किसके विरोध में आए। जैसे कि हम देख सकते हैं परंपरा के विरोध में आधुनिक आया और आधुनिक का अगला कदम समन्वयात्मक था या समकालीन था या कंटेम्प्रेरी था। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से टाइम में कौन कौन से उपागम आए थे। हमने आज तक की क्लास में पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ क्या है। हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य क्या क्या हैं। हमने आज देखा कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार कितने हैं। राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रकार हैं, परंपरागत, आधुनिक और समकालीन। लेकिन हमारे एमए के 5th पेपर में, एमए के 5th पेपर में हमें 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और कंटेम्प्रेरी राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये भी हमें इसलिए पढ़ना है कि किसी भी 2 विषय में आपस में तुलना करने के लिए हमें इसके बारे में नॉलेज होगी, तो हम जान पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चेंज थे। इस वजह से किसी 2 चीज़ों में तुलना करने के लिए हमें दोनों को पढ़ना अनिवार्य है। तो इसकी डिटेल करेंगे हम आज। ये जो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे कॉपी में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद में हम एक उपागम को उठाएंगे, इसके प्रतिपादक विचारक देखेंगे वो क्या कहते थे ये देखेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है।